हाँ बेटा, देखिए इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा आर्टिकल। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं ये मेन पॉइंट है, इसको बहुत दिमाग में रखना। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बेटा, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होके देखो बेटा। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यदि दो नाउन आपस में एंड से जुड़ते हैं तो पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं आएगी, और आगे जो वर्ब आएगी वह एक वचन की होगी। ठीक है, इसको एक वचन क्यों होगी? जब एक ही व्यक्ति या वस्तु है तो वर्ब एक वचन की आगे बात पक्की होगी। हमारे ऑप्शन। अब यहां पर आर्टिकल दोनों पहले क्यों नहीं आएगी? तो मैथ पढ़ते हो ना, मैथ मैथ में कॉमन लेना आता है ना, तो यह आर्टिकल जो है क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। देखिए बेटा, इसे कहा द मैनेजर एंड द प्रेसिडेंट हैज रीच्ड द मीटिंग। यह लिखा होगा द मैनेजर एंड द प्रेसिडेंट हैज रीच्ड मीटिंग। बताइए, हैज लगा है तो कितने लोग पहुंचे मीटिंग में? एक आदमी पहुंचा। अब एक ही वाक्य है। अब इसमें मैनेजर कौन है? प्रेसिडेंट है। जो प्रबंधक है वही अध्यक्ष है। तो पहले वाले पहले तो आर्टिकल आपकी सही है, लेकिन दूसरे वाले पहले जो आर्टिकल लगाए वो गलत है बेटा। यही गलती थी, यही पकड़ना था बेटा। पढ़ो वाक्य बन गया बेटा। द मैनेजर एंड प्रेसिडेंट हैज रीच्ड द मीटिंग से कहा बेटा द मास्टर माने मालिक एंड द ड्राइवर हैज बीन अरेस्टेड। द मास्टर एंड द ड्राइवर हैज बीन अरेस्टेड। बताइए, गिरफ्तार कितने किया गया बेटा? हैज लगा है, इसका मतलब एक ही में नहीं गिरफ्तार हुआ। एक आदमी है, उसकी कार है तो मालिक हुआ, और कार खुद ही चला रहा है तो वही ड्राइवर भी हुआ ना बेटा। इसलिए वहां पर हैज लगा बेटा। लेकिन अब देखो, वाक्य आपका गलत है। एक ही मनई है, वही मास्टर है, वही ड्राइवर है। तो पहले वाले पहले जो आर्टिकल लगे वो सही है, लेकिन दूसरे पहले जो आपने आर्टिकल लगाया वो गलत है। आगे जो वर्ब एक वचन का है वो सही बेटा। इसी प्रकार से जैसे कहा बेटा माई मदर एंड द टीचर लिव्स एट ऋषिकेश। यह इम्तहान लिख क्या बेटा? अब आइए, मेरी माँ ही अध्यापिका है, तो मदर के पहले जो है, देखो मदर के पहले ये माई डिटरमाइनर लगा ना, जैसे द उसी ढंग से हम डिटरमाइनर लगाए माई, तो एक डिटरमाइनर यहां लग गया। तो अब दोबारा जो है यहाँ पर जो द टीचर लिखा है, अब रहता कौन है? एक है, मेरी माँ ही अध्यापिका है। तो पहले वाले पहले ये डिटरमाइनर लगा है, तो दूसरे वाले पहले डिटरमाइनर लगाओगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। पढ़ो बेटा, बन गया माई मदर एंड टीचर लिव्स एट ऋषिकेश। ये पहला पॉइंट समझ आ गया बेटा। तो क्या बताया? एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हैं तो पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं आएगी, आगे जो वर्ब आएगी वह एक वचन होगी। तो इस प्रकार से दिमाग में आपको रखना बेटा। अब आइए अगला नियम लेकर चलते हैं बेटा। अगला नियम देखिए बेटा, जैसे कहा बेटा दो व्यक्ति या वस्तु, दो व्यक्ति या वस्तु है, आर्टिकल नाउन एंड आर्टिकल नाउन, आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी, बहुवचन की क्रिया। देखिए बेटा, अब इधर समझो पूरी बात। हमने आपको बताया बेटा, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए दो अलग अलग नाउन आएंगे, तो दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी।
और आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। ये ध्यान रखना। पूरी बात समझ। अब देखिए बेटा, जैसे लिख के आया सेंटेंस देखो बेटा, द बॉय एंड गर्ल was dancing on the stage। अब इधर देखो, अब बताइए, इधर जो लड़का है वही लड़की बन सकता है क्या? यानी कि दो अलग अलग नाउन हैं, तो आपको दोनों के पहले आर्टिकल लगानी पड़ेगी क्या? द बॉय एंड द गर्ल। अब एक लड़का है एक लड़की है, तो 2 हो गए ना, तो यहां वाज होगा वर होगा बेटा? बोलो, वर होगा। ये गलती, इस प्रकार से वाक्य पूछा जाएगा। द बॉय, दोनों अलग अलग सत्ता है, दोनों नाउन अलग अलग हैं, दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी और आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। ठीक है, तो बनेगा द बॉय एंड द गर्ल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। सिखाओ द ऑफिसर एंड प्यून हैज gone to the fund office। फंड ऑफिस ये लिखा था। अब वाक्य देखिए कैसे गड़बड़ बेटा। एक अधिकार, देखो ध्यान, दिमाग से देखो बेटा, एक अधिकारी है और दूसरा चपरासी है, तो जो अधिकारी है वही चपरासी होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब दोनों नाउन अलग अलग हैं, तो एक के पहले आपने आर्टिकल लगाई, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं लगाई, वर्ब एक वचन की हो गई। अगर आपको नियम नहीं मालूम है तो आप कहोगे वाक्य सही है, लेकिन वाक्य आपका गलत है, क्योंकि जो अधिकारी है वही चपरासी थोड़े होगा। इसका मतलब दोनों नाउन अलग अलग हैं, दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी। द ऑफिसर एंड द प्यून। अब कितनी पर्सनालिटी हो गई? 2 हो गई, तो यहाँ वर्ब जो है एक वचन के आएगी बहुवचन के? हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा बेटा, पढ़ो, बन गया। द ऑफिसर एंड द प्यून हैव गॉन टू द फंड ऑफिस। इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे तो उसको आप सही कर लोगे ना, पक्का? समझ रहे हो? तो ये जो है हमने आपको बताया कि 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 नाउन अलग अलग आएंगे, तो दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी और आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। जैसे कहा द टीचर एंड स्टूडेंट। now the teacher and student lives in the hostel। ये लिख क्या बेटा? अब बताइए, इधर दिमाग लगाओ बेटा, जल्दी आ रहा नहीं, आराम से। जो टीचर है वही स्टूडेंट होगा क्या? तो टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, दोनों नाम अलग अलग हैं। अच्छा, अगर आपको यह कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो पहला वाला नियम, पहले वाले के पहले आर्टिकल लगी है, दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं लगी है, वर्ब एक वचन क्या है? पहले वाले के तहत वाक्य सही है, लेकिन दिमाग लगाना है, विद्यार्थी हो, दिमाग लगाओ। जो टीचर है वही विद्यार्थी होगा क्या? यानी कि दोनों की सत्ता अलग अलग है, तो दोनों के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द। तो द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब यहां लिव होगा कि लिव्स होगा? अब बहुवचन हो गया तो लिव होगा ना बेटा। ये चीज आपके इस प्रकार से आपके इम्तिहान में जब आएगा तो कर लोगे ना, पक्का? गुड। अब अगला नियम देखो बेटा, हम चाहते हैं कोई पॉइंट छूटे ना बेटा, आपको एक एक चीज सब क्लियर हो। देखिए, जैसे लिखा है बेटा, एक ही व्यक्ति या वस्तु। अब आप कहोगे तो आप बता चुके, नहीं बेटा, अब इसका दूसरा कंसेप्ट है, एक ही व्यक्ति या वस्तु। देखिए बेटा, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड
आर्टिकल, एडजेक्टिव, ठीक है। एक वचन का कर्ता, आगे जो वर्ब आएगी वह एक वचन की क्रिया। पहले समझो इसको, कैसे हमने लिख दिया बेटा, पहले इधर समझो। समझाना यह बेटा, देखिएगा, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो विशेषण आपस में एंड से जुड़े हैं। ध्यान सुनो, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो विशेषण आपस में एंड से जुड़े हैं, तो पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं आएगी। और अगर आगे वर्ब आएगी, वर्ब नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे वर्ब आएगी तो वह एक वचन की होगी। पक्का? इतनी बात समझ रहे? अब इधर समझो कैसे। एक ही व्यक्ति या वस्तु, जैसे कहा बेटा, सेंटेंस देखिए, आई बॉट ए ब्लैक एंड ए व्हाइट टीवी। ये लिखा बेटा, आई बॉट ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। बताइए टीवी कट खरीदी गई? एक। टीवी कट है, एक है। उसी की दो विशेषताएं हैं, व्हाइट है और ब्लैक है, दोनों एडजेक्टिव हैं। तो पहले वाले पहले एडजेक्टिव आएगी, यानी कि यह एडजेक्टिव जो आपने ये पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, लेकिन इसके पहले जो आपने आर्टिकल लगाई यह गलत है बेटा, क्योंकि आर्टिकल यहां कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो एडजेक्टिव्स आपस में एंड से जुड़े हैं, तो पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं आएगी। और अगर आगे वर्ब आएगी तो वह एक वचन की होगी, तो आगे वर्ब है ही नहीं है। वर्ब वाला बता दे तो, जैसे कहा बेटा, देखिए ऐसे, ए ब्यूटीफुल एंड ए tall girl, a beautiful and a tall girl, now was dancing on the stage. A beautiful and tall girl was dancing. अब बताइए बेटा, गर्ल कई ठो है? एक ठो है, क्योंकि वाज रहा है, एक ही व्यक्ति है वस्तु है ना। अब इसकी दो विशेषता है, कौन कौन सी बोलो? ब्यूटीफुल विशेषता और टाल विशेषता है। उस लड़की की दो विशेषताएं, सुंदर भी है और लंबी भी है। तो पहले वाले पहले जो आपने आर्टिकल लगाई तो सही है, लेकिन ये जो दूसरे पहले आपने आर्टिकल लगाई है गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल यहाँ कॉमन हो जाएगी। और वर्ब देखो एक वचन क्या ही है, इसका मतलब वर्ब भी यहाँ पर क्या है, सही है। बात समझ? तो पढ़ो क्या बन गया, ए ब्यूटीफुल एंड टाल गर्ल वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। भाई समझ गया बेटा? जैसे कहा बेटा, यस राधा कृष्णन was a writer, a politician and a philosopher. ये बात। अब राधा कृष्णन तो एक ही है ना, बात सही है। अब राधा कृष्णन लेखक हैं, राजनीतिज्ञ हैं और दार्शनिक हैं। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए कितने नाउन आए? तीन। तीनों में क्या गलती बेटा? पहले वाले पहले आर्टिकल जो लगी है सही है, यह ए गलत है, यह ए जो है क्या है गलत है। तो ये तो आपका नाउन वाला हो गया जो पीछे पढ़ा चुके बेटा। आ गया समझ? तो हमने ये सब पूछे जाते हैं बेटा आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर दो एडजेक्टिव्स आपस में एंड से जुड़ेंगे तो पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं आएगी। अगर आगे वर्ब आएगी तो वह कै वचन की होगी? एक वचन। बात पक्की? अब अगला पॉइंट देखो,
देखिए बेटा, दो व्यक्ति या वस्तु, दो व्यक्ति या वस्तु, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, एडजेक्टिव, नोट, एक वचन का सब्जेक्ट का कर्ता, लेकिन वर्ब जो है कैप्चन का है बहुवचन। ये इसको समझना बेटा, बहुवचन की क्रिया। इधर देखो, समझाना क्या बेटा, ध्यान से देखो, एक दो व्यक्ति या वस्तु हैं, दो व्यक्ति या वस्तु हैं, लेकिन कर्ता कैप्चन का होगा, एक जन का। अगर इसके लिए दो एडजेक्टिव्स आए हैं, दो एडजेक्टिव्स आए हैं, तो दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉमन नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में वर्ब जो है कैप्चन क्या बेटा, बहुवचन। जैसे कहा बेटा, देखो बेटा, ए रिच एंड पुअर लेडी ना बेटा वाज गोइंग टू मार्केट। आप बताइए बेटा, एक ही व्यक्ति या वस्तु नहीं है बेटा, यहां पर क्या पोजीशन है, लेडी तो यहां पर एक लिखी है, लेकिन जो लेडी पैसे वाली है वही गरीब होगी क्या? यहां लेडी एक वचन में है, लेकिन विशेषताएं दो हैं। जो लेडी गरीब होगी वही अमीर होगी क्या? नहीं ना। इसका मतलब दोनों विशेषण अलग अलग हैं, तो आपको दोनों के पहले आर्टिकल लगानी पड़ेगी बेटा। रिच के पहले तो ए लगाए तो सही है, यहां पर पुअर के पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ए, तब जाकर के वाक्य सही होगा। तो ए रिच एंड ए पुअर लेडी, इसका मतलब ए रिच लेडी एंड ए पुअर लेडी, दोनों एडजेक्टिव अलग अलग हैं। अब दो हो गए कि एक हो गया, दो हो गए ना, तो यहां वाज होगा, वर होगा, बोलो वर होगा, ठीक है। तो ए रिच एंड ए पुअर लेडी, देखो कर्ता जो है एक ही वचन रहा, लेकिन दोनों एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगा दोगे तो यहां दो लेडी हो जाएंगी, एक गरीब हो जाएगी, एक अमीर हो जाएगी, और वर्ब जो है कैप्चन क्या आएगी, बहुवचन। ये समझने वाली चीज है बेटा। से कहा बेटा, ए फैट एंड थिन, ए फैट एंड थिन बॉय was present in the room। अब देखिए बॉय, अब बॉय की दो विशेषताएं लिखी, एक मोटा है एक पतला है। तो जो लड़का मोटा है वही लड़का पतला होगा क्या? इसका मतलब यहाँ बॉय कई ठो हैं, दो ठो हैं, एक मोटा लड़का है एक पतला लड़का है। तो दोनों के लिए जो आपने एडजेक्टिव लगाया है, देखिए थिन भी एडजेक्टिव है और फैट भी एडजेक्टिव है, तो पहले के पहले आपने आर्टिकल लगाई, तो सही है। दूसरे के पहले भी आपको, क्योंकि जो लड़का मोटा है पतला नहीं हो सकता, इसका मतलब लड़के वहां पर दो हैं, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा क्या बेटा, ए, तब सही होगा। अब ए फैट बॉय एंड ए थिन बॉय, यहां पर कॉमन क्या है, बॉय कॉमन है, यहां पर एडजेक्टिव कॉमन नहीं है, आई बात समझ। तो दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी, और आगे जो यहाँ वर्ब आएगी वह वाज नहीं होगी, क्या होगी, टॉवर होगी। आ गया होगा समझ। तो क्या बताया बेटा, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव्स आते हैं तो दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगानी पड़ेगी, और आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। थैंक यू बेटा।